आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने मूसा को कहा पहाड़ पर आ। खुदा ने उसे यह नहीं कहा था कि मैं तुझे 40 दिन के लिए बुला रहा हूं, पर परमेश्वर ने उसे बुलाया। विश्वास करेंगे, मूसा अपने साथ कोई थैली, कोई झोली नहीं ले गया। वो खाली हाथ गया। अमेजिंग है ना, 40 दिन तक एक व्यक्ति को भूख नहीं लगती अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। 40 डेज वो वहां रहा और जब वो नीचे आया, बाइबल कहती है उसका चेहरा चमक रहा था। आप दानियल को देख सकते हैं जो बेबीलोन गया, और बाइबल कहती है उसे ऐसा खाना खाने के लिए कहा गया जो एक व्यक्ति के लिए ठीक नहीं था, और उसने कहा मुझे ये खाना न दो, मुझे साग-पात दो और 10 दिन के बाद मुझे परखो। और बाइबल कहती है जब 10 दिन के बाद वो उनसे मिलने आया, सबसे अधिक उसी का चेहरा चमक रहा था। क्यों? क्योंकि दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में था। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं जब वो पहाड़ पे एलिया और मूसा से मिलने के लिए गया, और बाइबल कहती है जब वो वहां पर था उसने प्रार्थना करना शुरू की और उसका मुंह चमकने लगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो नूर आप पे भी चमके, परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखें। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, विश्वास कीजिए जो परमेश्वर के पास है वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ज्योति में है, वो रोशनी में है, वो चमकता है। अगर आप उसके साथ संगति करेंगे, आप भी उसकी तरफ बनते जाएंगे। आज का वचन इस विषय पर नहीं है कि आप क्या पाएंगे। हालेलुया, आप सुन रहे हैं? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि सुसमाचार को बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, नॉट इंटेंशनली बट हो जाता है। जब चेले बाहर निकले, उन्होंने कभी लोगों की आवश्यकताओं को लेकर प्रचार नहीं किया। वे हमेशा लोगों को परमेश्वर के साथ चलना सिखाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर के साथ चलते चलते इनकी कमी घटियां पूरी हो जाएंगी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ चीजें पाना सिखा रहे हैं और परमेश्वर के पीछे चलना नहीं सिखा रहे। हमारी बाइबल कहती है इफ यू सीक द राइचियसनेस ऑफ गॉड, अगर आप उसकी धार्मिकता की खोज करें तो आपको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। हमेशा याद रखेगा, मनी विल नॉट फॉलो यू, मनी फॉलो योर राइचियसनेस। जब आप परमेश्वर के साथ चलना स्टार्ट होते हो ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको विश्वास कीजिए, मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, 3rd टाइम कहता हूं, मार्क माय वर्ड्स। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप 8 घंटे काम करके 30,000 कमाते हो ना, एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर 4 घंटे की नौकरी देगा और 60,000 देगा। वेट, सारे नौकरी वाले, इट्स ओके, इट्स नॉट अ सिन। मैंने देखा है जो लोग खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं ना, उनकी नौकरियां 8 घंटे में वो 30,000 कमाते हैं, लेकिन एक दिन आएगा उसके साथ चलते चलते वो आपकी नौकरी को 4 घंटे पे लेके आएगा, सैलरी को 60,000 पे लेके आएगा। लेकिन याद रखना, वो जो 3 घंटे बचेंगे वो कहेगा वो मुझे दे, वो उससे देना। पैसा, उस पैसे का पीछा मत करो, धार्मिकता का पीछा करो। फॉलो द राइचियसनेस एंड मनी विल फॉलो योर राइचियसनेस। कहिए अपने पास वाले को, किधर लेके जाएगा इतना? कुछ लोग तो ऐसे मेहनत करते हैं और ऐसा सेविंग करते हैं कि मुझे लगता है इनको पता चल गया है कि मरने के बाद पैसा ऊपर कैसे लेके जाते। कोई रास्ता नहीं है जी, आपको सब यहां छोड़ के जाना पड़ेगा। आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स भी रह जाएगा। बाइबल कहती है तुम्हारा आज्ञा पालन ही तुम्हारे साथ जाएगा।
माय बाइबल सेज उनके काम उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। सो अगर आप में से कोई भी जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, आज का वचन आपके लिए है। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर यू। आप सब तैयार हैं? 6-7 लोग तैयार हैं। कोई और भी है? पीछे वाले भाई लोग? हाँ, थैंक यू। अब थोड़ा आवाज ज्यादा था क्योंकि कम सुनाई दे रहा है तो भी ज्यादा सुनाई दे रहा है। अब समझ में आ रहा है, आप चिल्ला रहे हो। आप तैयार हैं? आप जानते हो इन दिनों में मैं सारी ब्रांचेस के लिए क्या प्रेयर कर रहा हूं? सुनना चाहते हैं? मैं आप सब के लिए एक दुआ कर रहा हूं इन दिनों में कि आप सब खुद को भूलें। बंद करो। मैं आप सबके लिए दुआ कर रहा हूं, आप स्वयं को भूलें। जितना खुद को याद रखेंगे उतना परेशान रहेंगे। मैं मोटा हो रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है। आई इज द प्रॉब्लम, मी इज द प्रॉब्लम। जो लोग सारा दिन अपने आप में जीते हैं ना, वो बहुत दुखी रहते हैं। मेरी दुआ है आप स्वयं से निकलें और खुदा में आए। आज सारा दिन उसके बारे में सोचें, आप उसके करीब जाएं। और आज कुछ उस बात के बारे में मैं प्रीच करना चाहता हूं। मेरी आज दुआ है परमेश्वर से कि आज का संदेश आप न केवल सुने पर से खाएं। परमेश्वर यह जिक्र से कहता है, जो मैं तुझे दिखाऊंगा उस किताब को खा ले। मेरी दुआ है आज न केवल आप सुने पर यह वचन आप उसे खा ले पूरी तरह से। यह आपके हड्डियों में आ जाए, यह आपके ब्लड में आ जाए। ओ, बदन जल जाता है, चमड़ी जल जाती है, ब्लड जल जाता है, हड्डियां हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए बाइबल कहती है एलीशा के मरने के बाद उसकी हड्डियों में अभिषेक था। मेरी दुआ है आज का वचन आपकी हड्डियों में जाए। आमीन। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। सब बाइबल लाए हैं? तो बाजू वाले को क्यों देख रहे हो? लाए हैं ना? गुड, थैंक यू। हमेशा लाया करें। मेरे साथ खोलें द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, और आप खोल सकते हैं 27वां अध्याय। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27। और भाई दीपक आप लगा सकते हैं। 50 और 51, पहले 50 पढ़ेंगे हम। अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए, नहीं है तो यहां देखिए, पर यहां वहां ना देखिए। ओके, आइए ध्यान दें। 27:50 भाई। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। जीसस क्राइड अगेन विथ अ लाउड वॉइस एंड इज ठीक है। 51 केड़ो वर्जन है इंग्लिश रही हो? हाँ, और देखो, दिख रहा है सुपर बुक? देखा है वो बच्चे कैसे सब देखते हैं? देखो, बाइबल इज लाइक अ सुपर बुक। परमेश्वर कहता है देखो, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, धरती डोल गई और चट्टानें तिड़क गई। सामने देखिए सब। हमारी बाइबल कहती है आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया। यह धरती अपने आप नहीं बनी है। मैं रिसेंटली एक नास्तिक से मिला। मैंने उससे पूछा
आप लोग क्यों विश्वास नहीं करते कि एक खुदा है? उसने मुझे कहा क्योंकि तुम लोग इनफ प्रूफ नहीं कर पाए हो। तुम लोगों के पास इनफ प्रूफ्स नहीं, तुम्हारे पास उतने सबूत नहीं है कि तुम हम जैसे लोगों को कन्विंस कर सको। यू नो ही टॉक लाइक अ, वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसने मुझे जॉब पे रखा है। मैं रिसेंटली अपनी सभा में एक नास्तिक से मिला, उसकी मम्मी उसको पकड़ के लेकर आई थी और वो मेरी मीटिंग को ऐसे बैठ के देख रहा था। आप सोचो इस तरह के एटीट्यूड रखने वाले लोगों के सामने प्रीच करना कितना डिफिकल्ट होता है, जो आपके वचन को सुन नहीं रहे हैं, परख रहे हैं। मीटिंग के बाद उनकी मम्मी ने मेरे को बोला, पास्टर जी मैं इसको बहुत मुश्किल से लाई हूं, जरा से बात करो ना। मैंने कहा कैसे हो भाई? तो हिंदी आती नहीं है इन लोग, उसको हिंदी नहीं आ रही थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती है। कैसे हो भाई? मैंने उससे पूछा। ओ आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। मैंने कहा ओके, एक बार सुन लिया। होता है ना कुछ कुछ लोग, उनको लगता है इंग्लिश बोलने से मैं स्मार्ट दिखूंगा। कोई बात नहीं, वी रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज। लिसन, मैंने कहा आप लोग क्यों विश्वास नहीं करते हो कि एक खुदा है जिसने सब बनाया है? उसे बड़े घमंड से मुझे कहा तुम लोग के पास इनफ सबूत ही नहीं है ये बताने के लिए कि एक खुदा है। मैंने कहा एक बात बता, अगर इस नोटबुक पे कुछ लिखा है तो ये अपने आप लिखा गया है, किसने किसने लिखा है? या आई नो किसने लिखा है। मैंने कहा जो तूने चश्मा पहना है ये तूने खुद ब खुद पहना है कि ये किसी ने बनाया है? 100% किसने बनाया है। मैंने कहा जो फैन लगा हुआ है ये खुद ब खुद लगा है कि ये फैन भी किसने बनाया है? 100% ये किसने बनाया है। मैंने कहा हर चीज को बनाने वाला कोई है, तो इस सृष्टि को ये खुद ब खुद कैसे बनी? एक है जिसने सब कुछ बनाया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है हर घर को बनाने वाला कोई ना कोई है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। ये दुनिया अपने आप नहीं बनी है, इस दुनिया को बनाने वाला एक मालिक है, उसका नाम यहोवा है और उसी ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह भेजा। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और सुनो मेरे भाई, अगर अभी घुटने नहीं टेकेगा तो एक दिन तो तुझे टेकने हैं ही। बाइबल कहती है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है। Every tongue shall confess and every knee shall bow and he confess he is the Lord। आज जो प्यार से नहीं मानेंगे कल तो उनको आना ही है। और मैंने इसको कहा अगर सब चीजों को बनाने वाला कोई ना कोई है तो दुनिया खुद ब खुद बनी। और वो मुझे ऐसे देख रहा था। मैंने कहा नाउ यू प्रूव कि ये दुनिया खुद ब खुद बनी है। नाउ यू प्रूव। पता नहीं इंग्लिश में अपनी मम्मी को क्या बोल रहा था, इज मैड और व्हाट। मैंने आंटी को बोला आंटी इसको लेके जाओ, मेरा काम हो गया। अब ये प्रभु में आए या ना आए, लेकिन ये सुपर कंफ्यूज रहेगा आज के बाद। उसकी माँ ने उसके मेरे सामने पूछा, उनको बोल प्रेज द लॉर्ड बोल, हम जा रहे हैं। मैंने कहा आंटी डोंट फोर्स हिम। नहीं पास्टर वेट। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा बेटा जीवन भर तेरे को यही बोलना है। अरे हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई है। ये जूता जो मैंने पहना है ये भी किसी कारखाने में बना है, जो घड़ी मैंने पहनी है इसको भी किसी ने बनाया है। क्या हम बेवकूफ हैं इतने? उर्दू में मूर्ख को बेवकूफ कहा जाता है। क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि हमें इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं बनी है, इसको बनाने वाला एक परमेश्वर है। मैंने कहा चलो अब तू प्रूफ करके बता ये दुनिया खुदा ने नहीं बनाई है, खुद ब खुद बनी है। आई एम नॉट मैड लाइक यू। ये तो अच्छा हुआ पूरी अंग्रेजी नहीं आती तो वहीं झगड़ा हो जाता।
नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुने। इवन हमारे एग्जाम्स में, हमारी पढ़ाई में भी यही सिखाया जाता है कि दुनिया जो है जब बनी तो इंसान पहले बंदर थे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, पहले के इंसान बंदर थे और वो इंसान बने बाद में, आज का इंसान पहले बंदर क्यों नहीं बनता? आज के लोग चिंपांजी की तरह क्यों नहीं दिखते? एक बच्चा स्कूल से पढ़ के मां के पास जाता है, कहता है मां आपको पता है टीचर ने आज क्या सिखाया? क्या? उसने कहा हम बंदर थे। लेकिन मां क्या ये सच है? नो बेटा, मैंने आपको बाइबल पढ़ाई है, अ स्वीट गॉड, जो प्यारा प्रभु है उसने हमें बनाया है। लेकिन मां वो तो कहते हैं हम ऐसे नहीं बने थे। नहीं नहीं बेटा, वो सब सच बताते हैं लेकिन ये बात झूठ है उनकी। ओके, अब बच्चा डैडी के पास जाके कहता है डैड आपको पता है आज मैंने स्कूल में क्या सीखा? कि हम पहले बंदर थे लेकिन मां ने क्लियर किया कि हम बंदर नहीं थे। बाप ने कहा बेटा तेरी मां तेरे को झूठ बोल रही है, हम बंदर थे। टीचर बोलती है हम बंदर थे, मां बोलती है हम नहीं थे, पिताजी बोलते हैं हम बंदर थे, और बाप बेचारा बच्चा वापस मां के पास जाके कहता है मां डैडी तो बोल रहे थे हम बंदर थे। बोला हाँ बेटा, उससे तेरे को अपनी स्टोरी बताइए। वो बंदर ही था। हम बंदर नहीं थे जी, बाइबल कहती है उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आइए अपने पास वाले से कहिए आप खुदा की तरह दिखते हो। यस, आप खुदा की तरह दिखते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि खुदा आपकी तरह दिखता है, नहीं, आप उसकी तरह दिखते हो। ओ हालेलुया, कितना ब्यूटीफुल बनाया ना उसने हम लोग को, कितना परफेक्ट है ना। गाड़ी भी चलाते हैं, सामने भी देखते हैं, ब्रेक भी लगाते हैं, फोन पे भी बात करते हैं, कितना परफेक्ट बनाया ना उसने हमें। एक साथ चार चार काम करते हैं, कितना खूबसूरत बनाया उसने आपको। कभी आपने देखा है उसने को कितना ब्यूटीफुल बनाया है ना? कौन बना सकता है उसके सिवा ऐसा? नाउ लिसन टू मी, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, व्हेन गॉड क्रिएट एवरीथिंग, और बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर ने उस क्रिएशन के अंदर मछलियां बनाई। मैं आपको बताना चाहता हूं फिशेस का इतिहास बहुत खूबसूरत है। जब खुदा ने उन्हें बनाया ना, तो आपको पता है उस मछलियों का लाइफ कहां से आ रहा है? पानी से। जब परमेश्वर ये दुनिया बना रहा था तो उसने पानी को कहा तुझमें से सारे वो जीव जंतु उठे और मछलियां भी बने, और बाइबल कहती है पानी में से मछलियां पैदा हो गई। और आप देखिए उनका जो जीवन का जो सोर्स है, जो रास्ता है, पानी से ही आता है, क्योंकि उनकी जड़ पानी में से निकली है। जब परमेश्वर पेड़ पौधों को बना रहा था तो उसने जमीन से कहा तुझमें से सारे पेड़ पौधे निकले, और आप देखिए उनका जो लाइफ है ना वो वहीं से आ रहा है। आप एक पेड़ को जमीन से अलग करके देखो, वो खत्म हो जाता है। पर आपने देखा जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, सब कुछ बनाया, मछलियां बनाई, पेड़ बनाए, और सब बनने के बाद उसने जब मनुष्य बनाया तो पता है उसने पानी से और जमीन से, आसमान से बात नहीं की, उसने कहा आओ हम मनुष्य बनाए। अब वो खुद से बात कर रहा है, वो हमारी जड़ है, हम उसमें से निकले। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, गॉड इज द सोर्स ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर है जहां से आप निकले हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु आपको वापस वहां ले जाने के लिए ले आया। यीशु इसीलिए आया ताकि आपको वहां ले जाए वापस। अब बड़े ध्यान से सुने, जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया, सब कुछ बनाया, उसके बाद जब उसने अपने बच्चों को बनाया तो उसने वहां से उन्हें एक खूबसूरत घर में रख दिया, जिसे हिंदी में अदन की वाटिका, इंग्लिश में द गार्डन ऑफ ईडन, और उर्दू में हम कहते हैं भाग्य अदन। जब परमेश्वर ने उन्हें वहां पर रख दिया और परमेश्वर ने उनको एक सिंपल कमांड दी, ये देखने के लिए कि क्या ये मुझसे प्यार करते हैं, क्या ये मुझसे प्यार करते हैं। लिसन टू मी,
आप कितने भी गीत गा लो, आप कितने भी सुर निकालो, आप कितना भी अच्छा प्रचार कर लो, आप कितना भी चर्च के अंदर जल्दी आ जाओ, कोई चीज प्रूफ नहीं कर सकती कि आप प्रभु से प्रेम करते हो। आपका प्रेम मात्र एक चीज में दिखता है कि जो वो कहे वो करना। ओबीडियंस, आज्ञा पालन। हर बार ये इतना आसान नहीं होता, कभी कभी बच्चे भी देने पड़ते हैं, जैसे अब्राहम ने दी। विश्वास कीजिए, पाप में मजा पाने से आज्ञा पालन वाला दुख बेहतर है। Shall I repeat? पाप में मौज करने से, पाप में प्लेजर पाने से बेस्ट है परमेश्वर की इच्छा में दुख उठाना। यस। मैं आपको सच कहता हूं भाइयों बहनों, परमेश्वर के साथ चलना सब कुछ है। इब्रानियों की पत्री कहती है, हमारे कुल पिता अब्राहम को देखो कि जब वो अकेले थे तब परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो ना, वो आपको बढ़ाता है। आओ हम अपने कुल पिता अब्राहम को देखें कि जब वो अकेला था तब परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। आदम को परमेश्वर ने बना के वहां रख दिया, एक कमांड दी, 10 आज्ञाएं नहीं दी जी, 613 आज्ञाएं व्यवस्था विवरण में आई, लेकिन इंसान के लिए एक ही आज्ञा थी, फल न खाना। और बाइबल कहती है उन्होंने खाया और परमेश्वर ने कहा था जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते ना। कम यहां देखिए, आपकी और मेरी नजर में मृत्यु क्या है? एक आदमी का दुनिया छोड़ के चला जाना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि में वो मृत्यु नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति की मृत्यु तब हो जाती है जब वो परमेश्वर से अलग होकर जिंदगी जीता है। अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूंगा कि मौत क्या होती है, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति जब बदन छोड़ देता है, मर जाता है, उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में मृत्यु वो नहीं है। परमेश्वर देखता है कि जब एक व्यक्ति अपने पाप के कारण उससे अलग होता है, तब परमेश्वर उसे मृत्यु घोषित कर देता है। क्या कहा परमेश्वर ने आदम को? जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मरेगा। आदम का बदन उस दिन नहीं मरा है, पढ़ के देखिए, उस दिन आदम परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर की दृष्टि में मृत्यु इस चीज को कहते हैं। इसीलिए गुमराह पुत्र जब अपने बाप के घर में वापस आता है, तब उसका पिता कहता है, देख ये मर चुका था, अब जी उठा, ये मुझसे अलग हो गया था, अब ये वापस आया है। जो लोग खुदा से दूर हैं, खुदा उन्हें मृत्यु घोषित करता है, लेकिन जब वो वापस आते हैं, खुदा कहता है अब ये जिंदा है। आप जानते हैं जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर वहां पर आया, आप जानते हो खुदा क्यों आया था? मौका देने। आज भी पाप हो जाने के बाद आप पहले उसके पास नहीं जाते, वो आपको जब तक महसूस न करवाए आप उसके पास जा ही नहीं सकते। आज भी उसका स्वभाव सेम है। आज भी गलती और गुनाहों करने के बाद वो आपके पास आता है और कहता है, एक तो पाप किया, अभी आ भी नहीं रहा। See his loving nature. See the beauty. अरे इंसान अपना पाप माने, रियलाइज करे, उसमें इतने गुण हैं ही नहीं। विश्वास कर मेरे प्यारे भाई, पवित्र आत्मा तुझ में है नहीं है, उसका सबसे महान सबूत यह है कि गलती होने के बाद वो आपको महसूस करवाता है, चल वापस आ। इट्स अ लव ऑफ गॉड। ये सच में परमेश्वर का प्रेम। कभी कभी आपके अर्थली पेरेंट्स भी आपको कहते हैं जा जो करना है कर, लेकिन वो आपको ऐसा कभी नहीं करता। वो कहता है कम और चले जाया करो भाई, वेट मत करो कि रात तक पूरे पाप कर लूं फिर जाऊंगा। एक सिगरेट तो पी लिया है ना, रात तक एक पैकेट पी लेते फिर एक साथ जाते कि प्रभु आज पूरा गोल्फ लेग खत्म किया। कुछ लोग 31 दिसंबर को पूरी रात शराब पीते हैं कि 1 जनवरी को फिर अच्छे से जाएंगे। ऐसा ना करें। अब बड़े ध्यान से सुने, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नाउ।
जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने पाप किया है और परमेश्वर आए और परमेश्वर ने उनको देखा और परमेश्वर ने उनसे खुद पूछा, फल खाया है क्या? बोलते हैं नहीं, तूने जो पत्नी दी थी, तूने, मैंने नहीं मांगी थी, तूने दी। तूने जो पत्नी दी, तूने, पहला तेरा गलती है, तूने दिया क्यों? उसने पाप करवाया है। इसे कहते हैं 45% हवा की गलती, 45% तेरी, 10% मैं भी गलत। बच्चे करते हैं ना ऐसा। आपके 2 बेटे हैं, दोनों फेल होके आए, अब एक से पूछो रिजल्ट बता, ये भी फेल हुआ है, पहले इससे मार ताकि मैं भागू। मैं आपको एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, एक व्यक्ति जब तक ईमानदार न बने वो कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। जब तक आप माने नहीं ना कि आप गलत हैं, खुदा आपको बदल ही नहीं सकता। स्टम्बलिंग ब्लॉक है डिसऑनेस्ट नेचर लोगों के लिए। आज लोग जब काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं ना, भर भर के बताते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अहिंसा हुई है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। और जब मैं कहता हूं किसने किया है, इसने किया है, वेट कर, मैं उसको भी बुलाता हूं, नहीं मेरे सामने मत बुलाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे झूठ पकड़े जाएंगे कि बात उतनी नहीं है जितनी तुम बता रहे हो। एक भाई मुझे मिला, उसने दूसरे भाई की जो बुराई की, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, मेरे को उल्टा सीधा बोला। मैंने उस भाई को बुलाया, मैंने कहा क्यों बोलता है तू उसको? बोलता है पास्टर जी 2 लाख रुपए लेके गए, दे नहीं रहा है, माला पहनाऊं? ये तो उसने बताया ही नहीं कि मैंने 2 लाख रुपए लिए। आप प्लीज आदम से निकलो, मसीह में आओ। आदम अपना पाप दूसरे पे डालता है, मसीह दूसरों का पाप खुद पर लेता है। दैट्स अवर जीसस, ये हमारा यीशु है। चलिए आगे बढ़े। आज बैठेंगे ना लेट तक, चलेगा ना? मैं बस सर्विस करवाऊं आज? यस, कोई बस नहीं आएगी, बाहर जाके खुद ढूंढो। नाउ लिसन, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वहां रख दिया, आदम ने पाप किया। अब सुनिए, इंसान वहां से निकल गया। अब इंसान अलग रह रहा है, खुदा अलग रह रहा है। इंसान उस तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, वो दिन रात कोशिश कर रहा है उन तक पहुंचने की। किसी व्यक्ति को नहीं देखोगे आप आदम के गिरने के बाद कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास वापस जाने की कोशिश करे। खुदा सबको खींच रहा है। काश आज की मीटिंग में आप समझ पाए वो क्या शख्सियत है। काश आज की सभा में आप समझ पाए जिसने आपको बुलाया वो है कौन, कितना नम्र है, सृष्टि का मालिक है। अगर आपको घूर के देखे तो आप मर जाएं, इतना सामर्थ्य है, फिर भी इतना नम्र है, आप तक पहुंचने की कोशिश करता है, अप्रोच करता है आपको, बात करता है आपसे। दुख होता है ऐसे खुदा को छोड़ आप इंसानों पे अपनी नजर और भरोसा करते। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है, द बाइबल सेज, अब परमेश्वर और मनुष्य अलग हो गए। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये मुझसे अलग हो गए, तब परमेश्वर ने एक सीरीज शुरू की जिसमें उसने नबियों को भेजना शुरू किया। आप पढ़ सकते हैं, उसने सैमुअल को भेजा, उसने यशाया को भेजा, उसने यिर्मयाह को भेजा, उसने सपन्याह को भेजा, उसने जकरिया को भेजा, उसने हबक्कूक को भेजा, उसने यहोशापात को भेजा। हर नबी एक ही बात कहता था, लौट आओ, वापस आओ, कम नियर टू द लॉर्ड। आप देखिए, कोई मैसेज नहीं था उनके पास कि कौन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाएगा, किससे शादी करनी है, कौन अपोस्टल है, कौन पास्टर है, कोई कुछ भी नहीं था उनके पास। उनके पास खुदा की तरफ से एक ही संदेश था, लौट आओ। एक ही मैसेज। आजकल अगर कोई यहां पर आए और भविष्यवाणियां करना शुरू कर दे, पास्टर आप इस साल अमेरिका जाओगे, सिस्टर आप इस बार इंग्लैंड जाओगे, मुझे लगता है यहां से बहुत से निकल के उसकी कलीसिया में चले जाएंगे, क्योंकि डिजायर ही ये है, चाहिए ही यही।
आप देखते हो आजकल आज लोगों का आइडल जीसस नहीं, प्रॉस्पर होना रह चुका है। तो पास्टर आप प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है आप में से हर एक को यह समझना चाहिए, सबसे पहले यीशु है, उसके बाद सब कुछ है। और फाइनली बाइबल कहती है, भविष्यवक्ताओं ने एक व्यक्ति के लिए बात करना शुरू की। अब सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा ये सुन के। यशायाह जब आता है तो कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। जब मलाकी आता है तो कहता है, देखो इस्राएल पे एक सूर्य उदय होने वाला है और उसकी किरणों से इस्राएल चंगी हो जाएगी। यिर्मयाह कहता है, यिशै की ठूंठ से एक शाखा निकलेगी, एक जड़ निकलेगी, जिसके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे। हबक्कूक कहता है, देखो जलपाई के वृक्षों को बनाने वाला फिर से लौटेगा। जकरिया कहता है, अंतिम दिनों में परमेश्वर उसके द्वारा फिर से अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। आप किसी भी भविष्यवाणी को पढ़ लो, सब एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। और फाइनली बाइबल कहती है, एक दिन आया जब एक सरदूत को परमेश्वर ने कहा, आजा। और जैसे वो वहां पर गया, कहता है, जा नासरत में एक स्त्री के पास, उसे बोल वो गर्भवती होने वाली है। सरदूत नीचे उतरता है और पहली बार इस दुनिया में नाम लिया गया, तू उसका नाम यीशु रखना, हिज नेम इज जीसस। आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर सबसे पहले मौका उसका नाम लेने का एक स्वर्गदूत को मिला था। और आप जानते हैं, उसके बाद यह मौका कलीसिया को मिला है। आपको पता है, आप वो नाम लेते हो जिस नाम से शैतान थरथराता है, डरता है, कांपता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह वह नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। ये नाम कोविड से ऊपर है, ये नाम कैंसर से ऊपर है, ये नाम डिप्रेशन से ऊपर है, ये नाम गोलियत से ऊपर है, ये नाम फिरौन से ऊपर है। ये वो नाम है जो सब नामों में महान और सर्वशक्तिमान है। और यह वही नाम है जिसके नाम के सामने एक दिन हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी। कुछ समय पहले इस नाम के सामने कुछ ज्योतिषी झुके थे, अब पूरी दुनिया झुकने वाली है इस नाम के पीछे। ओह वंडरफुल लॉर्ड, हमें एक नाम दिया गया है। ओ बाइबल कहती है, उसने गोलियत को कहा, मैं उसके नाम से आया, जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालो। यूहन्ना कहता है, हे प्रिय बालकों, यह बात हमेशा स्मरण करो, उसके नाम से तुम्हारे पाप माफ हुए। स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा अपराधों की क्षमा हो सके। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर घर पे अंधकार महसूस करो ना, कोई ऐसा गीत निकालो जिसमें उसका नाम हो और गाना शुरू करो, अंधकार भागना शुरू होगा। ऐसे गीतों को गाना बंद करो जिसमें खाली मनुष्यों को महिमा मिलती है। मैं आया, मैं गया, तुझे बुलाया किसने? बहुत सारे गीतों में मैं आया, मैं आया। मैं रिसेंटली गाना सुन रहा था, मुझे लग रहा था उस गाने को भी उद्धार की जरूरत है, उस गाने को भी छुटकारे की जरूरत है। गीत गाया जा रहा था, मैं आया, मैं आया, मैं आया, एक ही लाइन 100 बार मैं आया, मैं आया। मैंने लाइव पे कभी किसके वीडियो पे कमेंट नहीं किया है, लेकिन मैं उस दिन से मैंने मोबाइल में हाथ लेके मैंने खड़ा रहा, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं लिखने वाला था, भाई हु इनवाइट यू, क्यों आया है भाई? जिसके बारे में बोल रहा है उसको भेज, हम उसके लिए आए हैं। फिलिप्पुस के पास लोग ये बोलने के लिए नहीं आए कि आप लोग कितना अच्छा काम करते हो, और यूनानियों ने कहा हम यीशु को देखने के लिए आए। वी वॉन्ट टू सी जीसस। लोग यहाँ पर किसी पास्टर प्रेमानी या तलरेजा को देखने के लिए नहीं आते हैं, लोग यहाँ पर यीशु के लिए आने चाहिए। और बाइबल कहती है वो हमारे बीच में आया, वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लेश,
The tabernacle of God in the midst of his people. मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, देखो वो मिलाप वाला तंबू आया जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है। किसी परमेश्वर के दास ने कहा, salvation only found in Jesus and Jesus must be preached। कौन है पास्टर जी? व्यक्ति रेनहार्ड बॉन्के। वो कहता है उद्धार यीशु के नाम में है और उसका नाम प्रचार होना चाहिए। हाँ, आज आग है मुझ में। लिसन, यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है वो हमारे बीच में आया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लाइलाज कोड़ियों को जिसका इलाज कोई नहीं कर पाता था। आप जानते हो, अब आप मुझे बताइए क्यों उसने चंगा किया, क्यों उसने ये सब किया? मुझे बताइए। जो अपने आप को जीवन कहता है उसके सामने मौत टिक कैसे सकती है? वो जहां कहीं गया उससे चंगाइयां दी, छुटकारे दिए, आजादी दी। ओ कैथरीन कुलमैन कहती है, एवरी नेगेटिव थिंग खत्म हो गई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो खुदा की हुजूरी में चलता था। यू नो, एक बहन कैथरीन कुलमैन कहती है, जब यीशु मसीह चलते थे उसके आसपास इतनी थिक अनॉइंटिंग होती थी कि जब लोग उस दायरे में आते थे तो उनकी बीमारियां खत्म हो जाती थी। लिसन, बड़े ध्यान से सुन। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, उसने ये सब प्रूफ करने के लिए नहीं किया कि मैं खुदा हूं। उसने ये सब इसलिए किया बिकॉज ही लव्स यू। यस, परमेश्वर ने ये सब इसलिए नहीं किया ताकि आपको सबूत मिले कि वो खुदा है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि आपको पता चले ही लव्स यू। आप याद रखना, वो खुदा का बेटा है। उसका सबूत पता है क्या है? जानना चाहते? वो मरा, ये सबूत था। वो इंसान था। वो मरा, ये सबूत था कि वो इंसान था। वो जी उठा, ये सबूत है वो खुदा है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, एक पता तो जी उठा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मरे, उन्होंने मरने से पहले बहुत बड़े बड़े काम किए, गरम गरम पानी में हाथ डाल के बहुत कुछ बनाया। बस सबकी समाधियां हैं। आप जाइए किसी टूरिस्ट प्लेस में चले जाइए, लाइन से दिखाएंगे। इजराइल में चले जाइए, सब आपको दिखाएंगे। ये कब्र किसकी है? यर्मिया की। ये किसकी है? यशाया की। ये किसकी है? हबक्कू की। ये किसकी है? ये इसकी है। ये खाली है। ये किसकी है? जीसस। जो अपने आप को जीवन कहता है उसे मौत बांध सकती ही नहीं। पतरस कहता है वो मृत्यु के बंधनों को तोड़कर बाहर आए। हमेशा याद रखना, मूसा कहता है तेरे बीच में कोई ऐसा खुदा है जो ऐसे रहता है जैसे यहोवा तुम्हारे साथ रहता है। हमारा खुदा वो नहीं है जो कहां पर टंगा हुआ है। हमारा खुदा वो है जो हमारे साथ चलता है। Our God walking with us, वो हमारे साथ चलता फिरता है। अब सुनिए बड़े ध्यान से, जब यीशु इस पृथ्वी पर आया उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसके मेन आने का मकसद क्या था। जब वो गिरफ्तार हुआ, उसे पकड़ा गया, बाइबल कहती है वो उसे मारते मारते ले गए। इतना खून बह चुका था कि वो जो दुनिया चला रहा है वो सलीब नहीं उठा पा रहा था। उसका इतना ब्लड बह गया। इवन रोमन्स ने भी ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से चल रहा है ये आज पहाड़ पे पहुंच ही नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया जो उसकी लकड़ी को उठाए। शिमोन कुरेनी लिखा है, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा,
कि तू उसकी बेगारी कर, तू इसके काम में हेल्प कर। और जब फाइनली जीसस उस लकड़ी पे चढ़ाया गया, जब वो उस क्रॉस पे हैंग किया गया, मैं आपको कहना चाहता हूं, लकड़ी उसको पकड़ के नहीं खड़ी थी, वो लकड़ी को पकड़ के खड़ा था। लकड़ी क्या पकड़ेगी उससे? वो लकड़ी को पकड़ के खड़ा था। हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। एली एली लमा शबक्तनी, मैं प्यासा हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये तेरी मां है, इसे ले जा, मैं प्यासा हूं। ये सारी बातें कहने के बाद बाइबल कहती है, याद रखिए, वो मरा नहीं है। ये कहना बंद कर दो वो मरा है, उसने खुद अपना जीवन दिया। कौन मार सकता है उसे? बाइबल कहती है, और उसने अपनी आत्मा से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। वो मर नहीं रहा था, उसे खुद कहा अपनी आत्मा को, अब तू खुदा के पास जा। कौन मार सकता है उसको? सबको मार के उनके ऊपर बैठा है, कौन मार सकता है? जितने घमंड करते थे सबको मारा उसने। फिरौन मरा, रानी इजबिल मरी, मादी फारसी मरे, राजा हेरोदस मरा, सब घमंडियों को उससे मारा। यशायाह में लिखा है, एक बाकी है और उससे ठाना है वो उसे भी मारेगा। और प्रभु उससे भी मारेगा। और जानते हो, जितने लोगों को उसने मारा है ना, सबको खतरनाक मारा है, लेकिन इसको फूंक से मार देगा। उसकी मौत भी उसको एहसास करवाएगी कि तेरी हैसियत क्या थी। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तेरा अस्तित्व कहां रहा? यशायाह नबी उसके विषय में लिखता है। आप जानते हो, परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बहुत अलग है, इस बंदे के साथ बिल्कुल अलग है। अब्राहम के समय में अकाल आया, इसहाक के समय में अकाल आया, याकूब के समय में अकाल आया, पढ़ के देखिए यूसुफ के साल में अकाल आया। इन अकालों के बाद भी परमेश्वर ने उन सबको खिलाया। उसकी डीलिंग्स उसके लोगों के साथ बहुत डिफरेंट है। वो आपके साथ जितना नम्र है, वो उसके साथ उतना ही रूड है। पता है क्यों? ये पकड़ो, पकड़ो जल्दी, अपना कॉलर पकड़ो। पकड़ना मेरी बहन, पकड़ मेरे भाई। आपकी कॉलर को उसने पकड़ा है, प्रभु उसको छोड़ेगा? अगर आज परमेश्वर उस पर क्रोधित है ना, तो एक कारण से है, क्योंकि उसने आपको डिस्टर्ब किया। आप मजाक समझते? किसी की बीवी पे हाथ डाला है उसने, छोड़ेगा वो उसको? कलीसिया कौन है? उसकी दुल्हन है। इधर अगर आपकी वाइफ को कोई छेड़े, आप कंप्लेन कर दो, उसकी वाइफ को छेड़ा गया, वो छोड़ेगा? हाथ धो के पीछे पड़े। भाई, आप बहुत विशेष हो, आपको पाने के लिए उसने अपना जीवन दिया है। जानते, जब उसने अपना जीवन दिया, उसके बाद बाइबल कहती है, पहली चीज आप पढ़ के देखिए, चारों गॉस्पेल्स पढ़िए, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील, लुका की इंजील और यूहन्ना की इंजील, आप चारों पढ़ के देखिए, हर जगह पे पहला काम यही है। मैंने रीड किया, जब वो मरा, वो पर्दा फटा। कौन सा पर्दा है? कौन सा कर्टन है? यहां देखिए, जब इंसान ने गुनाह किया, इंसान खुदा से दूर हो गया,
और जब परमेश्वर ने योजना बनाई कि वो उनसे फिर से मिलेगा, तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो एक मंदिर बनाएगा मूसा के द्वारा। उस मंदिर में एक पर्दा था और इंसान उस तरफ खड़े रहते थे, खुदा अंदर होता था। ये कर्टन दर्शाता था अब तुम्हारा मुझसे मेल मिलाप नहीं है। और जब यीशु इस पृथ्वी पर आता है और जब वो मरा, अब हमेशा याद रखना, उसके मरने से पहले उसके बदन का खून निकाला गया ताकि हर एक के पाप माफ हो सके। जब उसने कहा पूरा हुआ, उसे जिंदगी दी, बाइबल कहती है पर्दा फट गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये पर्दा उसने इसलिए फाड़ा, वो आपको बताना चाह रहा था अब दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है, वापस आओ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो अदन की वाटिका जहां पर कोई पर्दा नहीं था, जहां पर परमेश्वर लोगों से आमने सामने मिलता था, बातें करता था, आप जानते हैं यीशु की मृत्यु वही दिन वापस लेकर आई। अब आप उससे मिल सकते हो, अब आप उसके करीब जा सकते हो, अब आप उसके साथ सहभागिता कर सकते हो। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पाप माफ हो चुके हैं। इब्रानी की किताब में लिखा है, इसलिए आओ हियाव बांध कर उसके सामने चले, न कि डर डर के। अब तुम हियाव के साथ उसे अब्बा कह सकते हो। अगर आपको समय मिलता है, बिलाल शेख की इस किताब को पढ़ के देखिए, आई डेयर टू कॉल हिम फादर। एक ऐसी बहन जो प्रभु में नहीं थी, एक मुस्लिम परिवार से प्रभु में आई, और आपको पता है उसने परमेश्वर को पिता कहना शुरू किया, जबकि वो लोग नहीं कहते हैं। उनको लगता है नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन उस बहन ने उसे पिता कहना शुरू किया और उसका पिता के साथ एक संबंध बना और उसने किताब लिखी, आई डेयर टू कॉल हिम फादर। यीशु ने मुझे हियाव दिया उसे पिता कहने का। हाँ, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन जो अपने पिता को खो चुके हैं ना, वे जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आपका एक बाप है। आप उसे अब्बा कह सकते हो, आप उसे पिता कह सकते हो। यीशु ने कहा, हे पिता, मैंने इस पृथ्वी पर तेरे नाम को प्रकट किया है। आप जानते हैं बहुत सारे नाम थे पुराने नियम में परमेश्वर के, यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, एलोहीम। आप पढ़ के देखिए, यहोवा नीसी, यहोवा राफा। लेकिन यीशु कहता है, पिता, मैंने तेरा वो नाम जो तूने कहा था, मैंने इनको प्रकट किया है, मैंने इनको बता दिया है। कौन सा नाम उसने बताया? उसने पुराने नियम का कोई नाम हमें नहीं बताया, उसने हमें नया नाम बताया कि वो पिता है, वो बाप है। यहां देखिए, इसलिए आप बाइबल की हर पत्री को बाद में पढ़ेंगे, पहले उस पत्रियों में पहली चीज लिखी गई है, यह पत्र परमेश्वर पिता और यीशु मसीह की ओर से है। हर चेले को सबसे पहले परमेश्वर ने यह प्रकाशन नहीं दिया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। हर चेले को पहले यह प्रकाशन मिला कि परमेश्वर पिता है, गॉड इज अ फादर। मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भाई बहन यहां बैठे हैं, हम अनाथ नहीं हैं। हमारा एक बाप है जो स्वर्ग में रहता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बुद्धिमान है, वो प्रेमी है, और मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपसे प्रेम करता है। He loves you. Come on, give a good clap for the Lord. Oh, listen. कोई नहीं है यहां पर जो कहे मैं अकेला हूं, लेकिन पास्टर मैं खुद को अकेला फील करता हूं, बिकॉज आपका ध्यान खुदा पे नहीं, आपकी फीलिंग्स पर है। फीलिंग्स से हटो। फीलिंग्स हमेशा सच नहीं होती। बाइबल नहीं कहती है लिव बाय फीलिंग्स, द बाइबल सेज लिव बाय द होली स्पिरिट।
आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने, क्यों यीशु मसीह ने आपके लिए पर्दा फाड़ा? ताकि आप उसकी उपस्थिति में आ सके। और पता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, आपके साथ क्या होगा? बाइबल बंद करिए, 2 मिनट लिखना बंद कीजिए सब लोग, यहां देखिए। बस ये आखिरी बात है। अगर आप उसकी प्रेजेंस में जीना स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रेजेंस में जीने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, जिन जिन का नाम ले रहा हूं, 2 मिनट के लिए मैं आपका टीचर बन रहा हूं। अगर आप यहां पर हैं तो प्रेजेंट करें। अमित, प्रेजेंट सर, थैंक यू। और कौन है जिसका मैं नाम जानता हूं? मीना आंटी, थैंक यू। और कौन है? बहन पूजा, प्रेजेंट सर। जिन जिन का नाम ले रहा हूं बोलिए। दिनेश, रवि भाई, स्टीफन, सचिन, प्रेजेंट सर। ये सब यहीं पर हैं। जब मैं नाम ले रहा हूं तो ये लोग क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट। परमेश्वर की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का मतलब क्या है? प्रेजेंट बिफोर गॉड। प्रेजेंट बिफोर गॉड। यशायाह वहीं पर खड़ा था और परमेश्वर इसी से बात कर रहा था। कौन जाएगा हमारी तरफ से? कौन बात करेगा हमारी तरफ से? यशायाह कहता है, मैं यहां। वो उसकी उपस्थिति में खड़ा था, इसलिए उसको सुन रहा था। कई लोगों के लिए पता है प्रभु की उपस्थिति क्या है? कुछ हो रहा है, चद्दर पहन। काटा लगा, काटा लगा, काटा लगा। अरे टिक 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 टिक। Goosebumps is not the presence of God. कुछ तो प्रोफेशनल गिरने वाले, हम खाली रहे, हाथ रखे तो भी गिर जाता है। एक होता है एक प्रभु का दास भरा हुआ हो, आप पे हाथ रखे तो आप गिर जाते हो, तो समझ में आता है कि हम अभिषेक से भरे हुए हैं, इसलिए गिर गए। कई खाली लोग इन लोगों पे हाथ रखे। एक दिन मैं 7-8 लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था। मैं जिस पे हाथ रखा था वो गिर रहे थे। एक बहन नहीं गिरी, वो पीछे पीछे आई, पास्टर मेरे ऊपर फिर से हाथ रख दो। मैंने कहा क्यों बहन? मैं गिरी नहीं। वो गिरने का तो क्यों शौक है? कुछ नहीं होता है गिरने से। अगर गिरना ही है तो अपने स्वभाव में गिरो। गिरना ही है ना तो कृपया लोगों की बुराई करने में गिरो। कुछ लोगों के लिए गूज़बम्स जो होते हैं ना, ओ कुछ हो रहा। एक बहन आई, पास्टर ठंड पड़ रही है। मैंने किसी वॉलंटियर को बोला चद्दर पहना। ये फीलिंग्स है, दीज आर द फीलिंग्स। निकलो, कम ऑन, बी मैच्योर। एक भाई गिर गया, मैंने उससे पूछा कैसा लगा? बोला पास्टर मैं अनॉइंटिंग से नहीं गिरा। तो क्या हुआ? पास्टर उनके मुंह से इतनी बदबू आ रही थी। आई फील इट्स अ गॉगलिंग अनॉइंटिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है। बोलो बाजू वाले को, सर गिरने से कुछ नहीं होता सर। और अच्छा है आप में से कुछ लोग नहीं गिरे हैं, आपको उठाएगा कौन? कुछ भी नहीं होगा गिरने से। अगर आपको लगता है कि कुछ बाल खड़े, चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल थिंग बताता हूं। यहां से निकलते हो ना, स्टेशनरी पे जाओ जहां पर पेन, पेंसिल, रबड़ सब मिलता है। उनको जाके बोलो ब्लैक बोर्ड चाहिए, छोटा वाला, हम लोग सिंधी में बोलते हैं सिलेटर। उनको बोलो मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए, ठीक है? ब्लैक बोर्ड खरीदो, छोटा सा खरीदो, बड़ा नहीं, ठीक है? 10 दिन तक उसको ऐसे रख दो। अपने नेल्स बड़े करो। जब नेल्स बड़े हो जाए ना, उन नेल्स को उन पे घसो, बाल खड़े हो जाएंगे, है ना? प्रभु छू रहे। पास्टर आपने ऐसा करके देखा है? बहुत बार। बहुत लोग रोते हैं, प्रभु प्रभु। मैं एक दिन वर्शिप कर रहा था, मैंने एक बहन को देखा, वो इतना रो रही थी और मुझे पे घमंड आ गया।
कि जब भी मैं आराधना करता हूं प्रभु की उपस्थिति आती। एक दिन मैंने उस बहन से बात की, मैंने कहा बहन आपको प्रभु छोड़ते हैं, आप प्रार्थना करो, मेरी मम्मी मेरे को बहुत तंग करती है। प्रभु ने कहा मैं नहीं छूता हूं, वो दुखी है। बहुत लोगों को देख के आपको लगता होगा अरे वो रो रहे हैं, वो रो क्यों रहे हैं, उनका रीजन पता है आपको? लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसके सामने रहना सीखो। अहाब के सामने जब एलिया जाता है, कहता है हे इज़राइल के सताने वाले, तू है क्या? अहाब को एलिया कहता है इज़राइल को मैंने नहीं, तूने ही सताया। तू कहां था? कहता है मैं यहोवा के सम्मुख था। माय गॉड। जब जकरिया के सामने स्वर्गदूत कहता है कि तेरे घर में एक बेटा पैदा होने वाला है, वो अपने बुढ़ापे को देख के पूछता है ये कैसे होगा? कहता है तू गूंगा होने वाला है क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, जो बातें अपने समय में पूरी होंगी। और मैं तुझे बताना चाहता हूं मैं वही हूं जो खुदा के सामने खड़ा रहता हूं। जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब होता है, दाऊद कहता है मैं यहोवा को अपने सम्मुख देखता रहा। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब सामने देखिए, परमेश्वर का वचन मनन करना प्रभु की उपस्थिति में जीना है। परमेश्वर से बात करना प्रभु की उपस्थिति में जीना है। परमेश्वर की निरंतर बड़ाई करते रहना, उसकी आराधना करना, उसकी उपस्थिति में जीना है। परमेश्वर के सामने अन्य भाषाओं में उससे बात करना, उसकी उपस्थिति में जीना है। प्रभु के सामने भूखा रहकर उपवास करके उससे बात करना कि इस भूख में मुझे तुझे पाने की भूख बढ़ा, इसे प्रभु की उपस्थिति में जीना कहते हैं। इस तरह एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जीता है। और आप जानते हैं जब आप प्रभु की उपस्थिति में जीना शुरू करेंगे आपके साथ क्या होगा। यहां देखिए, आज से बहुत साल पहले मरियम के ऊपर एक स्वर्गदूत आया उससे बात करने के लिए। उसने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। कहिए छाया। इजरायली जब चलते थे एक बादल छाया देता था। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ओ आपको पता है मरियम को क्या कहा गया कि प्रभु की उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। ओ उसे सब कुछ बताया गया, उसे सब कुछ कहा गया। सब सुनने के बाद वो क्या कहती है? अगर आपने इन बातों को नहीं सुना, मैं दोबारा आपके लिए दोहरा रहा हूं ताकि आपके जहन में चली जाए। एक स्वर्गदूत मरियम से मिलता है, मरियम से कहता है तू गर्भवती हो, बेटा जनेगी। मरियम उन दिनों में मैरिड नहीं थी, वो सिर्फ एंगेज थी। उसका एक मंगेतर था यूसुफ जिसकी सगाई हुई थी। वो अभी तक अपने हस्बैंड के साथ एक नहीं हुई थी और स्वर्गदूत कहता है तू गर्भवती होगी। जानते हो ये सारी बातें सुनने के बाद वो क्या कहती है? कहती है सर ये कैसे हो सकता है? वो कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और वो बालक पैदा होगा। आपको पता है वो मरियम को एक्चुअली ये कह रहा था परमेश्वर की उपस्थिति में ये संभव हो जाएगा। याद रखिए, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो जो खुदा की हुजूरी में जीते हैं उनके लिए वो सब कुछ कर सकता है। उसकी उपस्थिति में कैंसर मर जाता है, उसकी उपस्थिति में कोविड खत्म हो जाता है, उसकी उपस्थिति में मनुष्य की कमजोरियां खत्म हो जाती हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया तो एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर कर दिया ताकि वो फिर से इस्राएलियों का पीछा करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इस्राएलियों को नहीं मार रहा था, परमेश्वर फिरौन को हमेशा खत्म करने के लिए वहां लाया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर फिरौन को उनके पीछे वापस लेके आना चाहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर उस समय इस्राएलियों को नहीं मार रहा था, वो उनके आखिरी शत्रु को हमेशा के लिए खत्म कर रहा था। लिसन, अगर खुदा की हुजूरी में जियोगे ना, परमेश्वर
उस हुजूरी में तुम्हारे दुश्मनों को खत्म करेगा। तुम्हारी बीमारी मरेगी, तुम्हारी गरीबी मरेगी, तुम्हारा पाप मरेगा, तुम्हारी हर तकलीफ मरेगी। प्रभु की उपस्थिति में सिर्फ प्रभु ही राजा है, प्रभु की उपस्थिति में सिर्फ वही बादशाह है। अरे क्यों मेहनत करते हो दुनिया में, इतना सारा दिन बॉस को बटरिंग करते हो, लोगों को बटरिंग करते हो, यार ये जॉब चाहिए वो जॉब चाहिए। अरे उसकी उपस्थिति में जियो, सब मिल जाएगा। मुझे कम तक कराए दो, मेरा काम करवा के दो। जानते हो जो ऐसी बातें करते हैं ना लोगों से बटरिंग, ये साबित होता है आपका खुदा के साथ कोई संबंध ही नहीं। यहां देखिए, बताइए बाल को बुलाने के लिए उन नबियों ने कितनी प्रेयर की? बताइए। जब एलिया बाल के नबियों से मिलता है, उनको कहता है तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा, जहां से आग आई वही सच्चा खुदा। अब मुझे बताइए बाल के नबियों ने बाल को कितना पुकारा? सुबह से लेकर शाम तक पुकारते रहे। एक परमेश्वर के जन ने कहा, जिनका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होता ना, उन्हें ऐसे ही दुआएं करनी पड़ती। लेकिन वहां पर एक एलिया था जिसका प्रभु के साथ संबंध था। उसने इस तरह नहीं पुकारा, उसने सिर्फ इतना कहा, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर। उसे प्रार्थना में आमीन भी नहीं कहा था। आग आई। जब संबंध होता है ना, इतना कहने से भी हो जाता है। That's the relationship. कितने लोगों ने देखा यीशु नासरी की कब्र पे आया और उसने कहा, अब्राहम, इसहाक, मूसा, इज़राइल के परमेश्वर, तू महान अनुग्रहकारी है, तू दयालु है। कुछ भी नहीं। लाजर कम फोर्थ, बाहर। बंदा हुआ था। बंदा चल सकता है क्या? वो कैसे आया होगा? जब खुदा बुलाता है ना, आना ही पड़ता है। लिसन चर्च, यहां देखिए, एक अमीर खानदान की लड़की थी। वो कहा जाता है इस खानदान में अगर वो आत्महत्या न करे तो सीधा स्वर्ग जाते हैं। ये उनकी कहावतें, हम नहीं बिलीव करते। एक अमीर खानदान में वो पैदा हुई। अमीर होने के बाद भी वो हैंडीकैप थी। रोज दुआएं करती थी पर ठीक नहीं हुई। एक दिन किसी से बाइबल मांगने लग गई और उससे प्रार्थना की, ऐ हमारे बाप की। एक दिन 13 लोग उसके कमरे में आए। अपनी बायोग्राफी में लिखती है 12 स्वर्गदूत थे, 13वां यीशु मसीह था। व्हील चेयर पे बैठी थी। उसे यीशु ने कहा, उठ। कहती है, खुदावन मैं चल नहीं सकती। यीशु उसको कहता है, इसलिए तो कह रहा हूं, उठ। पहली बार अपने 35 साल के जीवन में उसे व्हील चेयर छोड़ी और चलने लग गई। ऐसा यीशु से उसको प्यार हो गया कि 24 घंटे वो प्रभु की उपस्थिति में जीना शुरू हो गई। जिस बहन के साथ वो रहती थी, उस बहन के साथ रहकर उस पर इतना अभिषेक आया था कि उसकी बहन ने उससे कहा, मुझे बपतिस्मा चाहिए। एक ड्रम में उसने उसको बपतिस्मा दिया। लोगों को मुर्दों में से जिंदा करती थी। नाले के पास में सोती थी। जिस दिन उसने यीशु को अपना प्रभु स्वीकारा, निकाल दिया गया उसे अपने घर से और एक नाले के पास में सोती थी। अपनी बायोग्राफी में लिखती है, अमीर घर से निकलने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में नाले के पास में सोने में भी सुकून था।
गुलशन अस्तर नाम है उसका। उसी ने एक किताब लिखी, पर्दा फट गया और मैं अपने खुदा से मिली। उसी ने ये बुक लिखी, टॉनवेल, पर्दा फट गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि मैं जानता हूं तेरे अंदर एक सवाल है कि तू किसी पुरुष के साथ मिली नहीं है तो बच्चा हो कैसे सकता है। लेकिन मरियम, इस बात को याद रख, उसकी प्रेजेंस आएगी, उसकी छाया आएगी और यह संभव संभव हो जाएगा। यहां देखिए दिनेश, इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा नए नियम में सबसे पहले कलीसिया बनाने के लिए नहीं आया, वो पेंटिकॉस्ट के दिनों में आया। लेकिन इस पृथ्वी पर सबसे पहले पवित्र आत्मा एक असंभव काम को संभव करने आया। जो उसकी उपस्थिति में जिएंगे उन्हें यह बात पता होनी चाहिए, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसकी उपस्थिति में जीना सीखिए, आपका परिवार यीशु में आ जाएगा। उसकी उपस्थिति में जीना सीखिए, आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, आप अपने हाथों से दूसरों की मदद करोगे। उसकी उपस्थिति में जीना सीखिए, आपको दुष्ट आत्माओं को बार बार नहीं बोलना पड़ेगा कि निकल, आपका एक शब्द उन्हें बाहर निकाल देगा। उसकी उपस्थिति में जीना सीखिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके शत्रु खुद आपके साथ मेल मिलाप करेंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में जीने वालों के लिए कोई काम असंभव नहीं है। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर मेहनत करनी है ना, यहां करो, वचन को पढ़ने में, दुआ करने में, उसके साथ रहने में करो। और याद रखना, उसकी उपस्थिति ही आपकी खूबसूरती है। उसकी प्रेजेंस में जीने वाले लोग चमकते हैं। मूसा चमका, यीशु चमका, दानियल चमका, अब आपकी बारी है, आप भी चमकेंगे। बड़े शांतिपूर्वक अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। रवि, प्लीज गो फास्ट, बिल्कुल भी देर मत करना।